एक तरफ था पूरा यूरोप, क्रूसेडर्स की फौज, लाखों सैनिक और एक मिशन, जेरूसलम को कैप्चर करना और कभी ना छोड़ना। दूसरी तरफ था अकेला एक आदमी, और उस एक आदमी ने पूरी दुनिया की हिस्ट्री बदल दी। लेकिन जो चीज़ उससे लेजेंड बनाती है वो उसकी विक्ट्रीज नहीं थी, वो उसकी मर्सी थी। ये कहानी है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की, एक ऐसा कमांडर जिसे उसके दुश्मनों ने भी रिस्पेक्ट दिया। 1137 ईस्वी, तकरीत, इराक। एक कुर्द खानदान में एक बच्चे की पैदाइश होती है। नाम रखा जाता है यूसुफ इब्न अयूब। बाद में इसी बच्चे को पूरी दुनिया सलाहुद्दीन के नाम से जानेगी। उनका खानदान फौजी पस मंजर से था। उनके वालिद नजमुद्दीन अयूब जंगी खानदान के तहत एक मुअज़्ज़ज़ अफसर थे। नन्हे सलाहुद्दीन को जंग जदल में दिलचस्पी कम थी। उन्हें दीनियात और अदब पसंद था। लेकिन तकदीर के अपने ही फैसले होते हैं। नूरुद्दीन जंगी के ज़ेर साया उन्होंने तरबियत लेना शुरू की, और यहाँ उनकी असली तरबियत हुई। फौजी हिकमत अमली, क़यादत और सबसे ज़रूरी किरदार। 1169 ईस्वी, मिस्र। फातमी खिलाफत अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो चुकी थी। सलाहुद्दीन को वज़ीर बनाया गया, और यहाँ से उनका असल उरूज शुरू हुआ। उन्होंने मिस्र को मुस्तहकम किया, फातमी सल्तनत का खात्मा किया और अयूबी सल्तनत की बुनियाद रखी। फिर 1174 ईस्वी में नूरुद्दीन जंगी की मौत के बाद सलाहुद्दीन ने शाम को भी अपने ज़ेर असर कर लिया। अब वो सिर्फ एक जनरल नहीं थे, वो एक सुल्तान थे, और उनका एक ही मकसद था, बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम की वापसी। वो शहर जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के लिए मुक़द्दस था। जब 1099 ईस्वी में सलीबियों ने यरूशलेम फतह किया था तो हज़ारों मुसलमानों और यहूदियों को शहीद कर दिया गया था। गलियां खून से भर गई थी। अब सलाहुद्दीन का वक्त था। जुलाई 1187 ईस्वी, गलील के करीब हत्तीन का मैदान। सलाहुद्दीन ने एक ऐसी हिकमत अमली इस्तेमाल की जो आज भी फौजी अकेडमियों में पढ़ाई जाती है। उन्होंने सलीबी फौज को पानी से दूर खींच लिया, तपते हुए सहरा की गर्मी में। प्यासी, थकी हारी और बदहवास सलीबी फौज को फिर घेरे में ले लिया गया। नतीजा, एक फैसला, किन और इबरतनाक शिकस्त। यरूशलेम का बादशाह किंग गाय खुद कैद हो गया, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी पूरी दुनिया ने तवक्को नहीं की थी। सलाहुद्दीन ने कैद किए गए किंग गाय को अपने खेमे में बुलाया, उसे ठंडा पानी पेश किया। यह महज एक इशारा नहीं था, यह एक पैगाम था। मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, तुम्हारा कातिल नहीं। 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी, यरूशलेम। 88 साल बाद मुस्लिम अफवाज एक बार फिर इस शहर के दरवाजों के सामने थी, और अब जो हुआ वो तारीख के सबसे यादगार लम्हात में से एक है। सलाहुद्दीन ने यरूशलेम के बाशिंदों को महफूज रास्ता, सेफ पैसेज फराहम किया। न कत्लेआम, न लूट मार और ना ही कोई इंतकाम। उन्होंने ज़ाती तौर पर उन ईसाइयों की अपने वसाइल से मदद की जो फिदिया अदा करने की इस्तात नहीं रखते थे। गिरजा घरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, और ईसाई ज़ायरीन बिल्कुल महफूज रहे। पूरी दुनिया हैरत ज़दा थी। सलाहुद्दीन के फतह अगर मवाजना करें तो 1199 ईस्वी में जब सलीबियों ने यरूशलेम फतह किया था तो वहाँ कत्लेआम हुआ था। लेकिन 1187 ईस्वी में जब सलाहुद्दीन ने उसे फतह किया तो वहाँ सिर्फ रहम व करम था। यही फ़र्क था एक गासिब फातह और एक अजीम लीडर में। यरूशलेम की फतह के बाद यूरोप ने रद्द-ए-अमल दिया। तीसरी सलीबी जंग, थर्ड क्रूसेड। लीडर इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड द अव्वल, जिसे रिचर्ड द लायन हार्ट कहा जाता है। ये दो हरीफ जो इतने मुख्तलिफ पस मंज़र से थे, एक दूसरे के साथ एक अजीब व गरीब ताल्लुक़ रखते थे। जब मुहासरे के दौरान रिचर्ड बीमार पड़ गया तो सलाहुद्दीन ने उसे ताज़ा फल और बर्फ़ भेजी, अपने दुश्मन को। जब मैदान जंग में रिचर्ड का घोड़ा मारा गया तो सलाहुद्दीन ने उसे 2 ताज़ा दम घोड़े तोहफे में दिए। खुद रिचर्ड का कहना था कि उसने सलाहुद्दीन से बेहतर हुक्मरान कभी नहीं देखा। 1192 ईस्वी में मुआहिदा जाफा पर दस्तखत हुए, जब दोनों अतराफ थक चुकी थी। यरूशलेम मुसलमानों के कंट्रोल में रहा, जबकि ईसाई ज़ायरीन को वहाँ आने का हक मिला। ये एक ऐसा इख्तिताम था जिसका फैसला सिर्फ सलाहुद्दीन जैसी शख्सियत ही कर सकती थी। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जंगों में गुजारी, लेकिन वो बुनियादी तौर पर एक रहमदिल इंसान थे। जब 1193 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ तो उनके पास सिर्फ 47 दिरहम थे, एक सुल्तान के पास। क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कमाया उसे गरीबों, सिपाहियों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। उनके दुश्मनों ने उनके बारे में लिखा, यूरोपीय मुवर्रिखीन ने उन्हें इज्जत दी। दांते ने अपनी मशहूर किताब डिवाइन कॉमेडी में सलाहुद्दीन को नेक रूहों में जगह दी जो जन्नत के दाखिले पर मौजूद है। ये एक यूरोपीय ईसाई मुसन्निफ था जो अपने मुसलमान हरीफ के बारे में ऐसा लिख रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने साबित किया कि अज़मत सिर्फ फुतूहात से नहीं आती। अज़मत तब आती है जब आपके पास ताकत हो और आप रहम का इंतखाब करें, जब आप जीत के बाद भी अपनी इंसानियत को बरकरार रखें। आज सदियों बाद मुसलमान, ईसाई और मुअर्रिखीन सब उन्हें एक ही नाम से याद करते हैं, अल-मुल्कुन नासिर, यानी वो बादशाह जिसे अल्लाह की नुसरत हासिल हो। लेकिन जो चीज़ उन्हें लाफानी बनाती है वो उनकी तलवार नहीं थी, वो उनका दिल था। तारीख सिर्फ उन्हें याद रखती है जो सिर्फ जीते नहीं बल्कि इंसान रहे।